भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव किशन बिहारी वर्मा जी यहाँ लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। कल ये बता रहे हैं कि मुंडरवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष टिक्कर जी आ रहे हैं और वहाँ लोगों को ले जाने के लिए ये लोगों से संपर्क कर रहे हैं प्रदेश सचिव किशन बिहारी वर्मा जी। तो अभी हम इन्हीं से जानना चाह रहे हैं कि वहाँ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और वहाँ लोगों को ले जाने के बारे में ये लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ ले जाने का इनका उद्देश्य क्या है, इस चीज़ की हम इनसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। प्रदेश सचिव किशन बिहारी वर्मा जी, आप बताएं, जो है कल आप संपर्क कर रहे हैं लोगों को वहाँ ले जाने के लिए, तो आपका क्या लक्ष्य है वहाँ ले जाने का, किस पर्पज़ से ले जाना चाह रहे हैं आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश सिंह टिकैत जी आ रहे हैं। हाँ, महापंचायत मुंडरवा में। अच्छा। तीनों जो कृषि कानून लागू हुए हैं उसी के संबंध में तैयारियां चल रही हैं। अच्छा। महापंचायतें लगभग हर प्रदेशों में चल रही हैं। अच्छा। उसी संबंध में आ रहे हैं। उसी संबंध में इस खुलारे बाज़ार में आप प्रचार जी, कर उसी रहे हैं? संबंध में हम सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हाँ। और कानून जो बनाए गए हैं वो किसानों के हित में नहीं है। जैसे किसी कानून के बारे में बताएंगे जैसे आप? पहला कानून जो सरकार का आज तक होल्ड रहता था जरूरी सामानों पर, जिसकी कालाबाजारी नहीं हो सकती थी, हाँ। सरकार ने उसको फ्री कर दिया। अच्छा। अब क्या होगा कि लोग जमाखोरी करेंगे और मान लीजिए यही दाल है, दाल को डंप कर लेंगे, वही दाल फिर 200 रुपये किलो देंगे, वही किसान खरीदेगा 200 रुपये में। अच्छा। या जो भी जरूरी सामान है उसको हाँ। सरकार ने फ्री कर दिया। अच्छा। जो होल्ड रहता था सरकार का, जो सरकार का होल्ड रहता था, हाँ। सरकार ने उसको फ्री कर दिया। हाँ। पहला इसमें संशोधन किया। दूसरा अच्छा। कानून हाँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अच्छा। यानी किसानों से ठेके पर खेती ली जाएगी। अच्छा। किसान को बाकायदा एग्रीमेंट करना पड़ेगा। हाँ। एग्रीमेंट में हाँ। कंपनियां खाद बीज देंगी किसानों को, साथ साथ क्रेडिट भी लेंगी, यानी हाँ। हमारे खेत को गिरव रखकर उस पर लोन उठाएंगी। अच्छा, वो कंपनियाँ सेक्शन 9 में है ये। अच्छा। जी, हाँ। कंपनियां हमें खाद बीज तो देंगी, साथ साथ उस पर क्रेडिट भी लेंगी। अच्छा। जी, अब दिक्कत यहाँ पड़ रहा है कि सरकार कह रही है कि हम प्राइवेट मंडियाँ देंगे आपको। किसान कह रहे हैं कि हम सरकारी मंडी में दे देते हैं, प्राइवेट मंडी अगर ज़्यादा दाम दे करके ख़रीदना चाहती तो वहाँ से खरीद ले। सरकार से। अब भाई इसका मतलब हमसे वो कम पर ख़रीदना चाहते हैं। आज तक उत्तर प्रदेश में एमएसपी का लाभ किसानों को नहीं मिल पाया है। 6% लोग ही एमएसपी का लाभ ले पा रहे हैं। छोटे किसान जो हैं 10-20 कुंटल जिनके पास इकट्ठा होता है वो लेवी पर नहीं ले जा पाते हैं, उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। अब 1850 में गेहूं है, मान लीजिए लेवी पर, किसानों से 1000, 1200, 1300 में खरीदा गया। अच्छा। किसान यूनियन ये मांग कर रही है बॉर्डर पे, इसीलिए किसान यूनियन के हमारे राष्ट्रीय टिकैत जी टिके हुए हैं, राकेश टिकैत जी, कि एमएसपी पर गारंटेड कानून बने। अच्छा। कानून ये बने कि एमएसपी जो भी निर्धारित हो 1850, हम हमारे घर से अगर हम 1 किलो गेहूं भी बेचें तो 1850 में ही बिके। अच्छा, यह बात। बनिया को या कंपनियों को, सरकार को जो भी सब्सिडी देनी है 100-200 बढ़ाकर बोनस दें, उससे हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा रेट जो निर्धारित हो उससे कम पर बनिया भी न खरीद पाएं। अच्छा, उसी रेट पे खरीदारी हो और दूसरी कम ज़्यादा ना किया जाए। हाँ, दूसरी चीज़ बेचने का भी उनका रेट तय हो। ये नहीं कि हमसे आप 1850 में खरीद लिए तो वही कल को आप हमको 3000 में बेचें, उसका भी रेट तय हो। एक कानून बने गारंटेड दोनों तरफ से कि कितने में किसानों से आप खरीदेंगे, कितने में बेचेंगे। हाँ। कितना सरकार आपको बोनस देगी। हाँ। ये चीज़ें हैं। अच्छा। तो इसी चीज़ की जानकारी लोगों को दे रहे हैं और यहाँ से काफ़ी लोगों को ले जाना चाह रहे हैं जी, हमारे ज़िले से लगभग 25-30 गाड़ियाँ निकलेंगी।
अच्छा अच्छा। और वहाँ आंदोलन में और पंचायत में जाएंगे कहाँ लोग। कहाँ होगा ये मुंडरवा में होगा। अच्छा, जिला बस्ती में? जी जिला बस्ती है पड़ रहा जी है? जी। तो लोगों से आप ये संपर्क करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि कल चलने के लिए, जी जी कि अधिक से अधिक लोग वहाँ जाएं? जी। और समस्याएं तमाम हैं। हाँ। जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अच्छा अच्छा। सरकार कह रही है कि हमने लागू कर दिया। हाँ। सरकार ये भी कह रही है कि ये कानून गरीब किसानों के लिए बनाया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, मोदी जी सांसद में कह रहे हैं कि ये कानून गरीबों के लिए है। आप बताओ 10-20 बीघा वाला क्या लेवी पर ले जा कर के बेच पाता है? हाँ, बेच तो नहीं पाता है। नहीं पाता है ना। तो एमएसपी का लाभ उसको कहाँ मिल रहा है? और अगर उस एमएसपी पर गारंटेड कानून बन जाएगा तो घर में बैठ करके हर किसान को उसका लाभ मिलेगा। तब तो मिलेगा लाभ जब आप कानून बनाओगे उस पर। और कानून आप बनाए नहीं हो। आज तक जो है 1000-1200 रुपये में गेहूँ जो है किसानों का बेचा जा रहा है। हाँ। गन्ने का आप हाल देख ही रहे हो, 4 साल हो गया, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया उसमें। हाँ, रेट तो नहीं बढ़ाया गया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कह रहे हैं लागू कर दिया गया। C2+50 कहाँ लागू किया गया? इसका व्याख्या करके बताएंगे किसानों को। तमाम उसमें समस्याएं हैं, तमाम बिंदु हैं उसमें। व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन शॉर्टकट में मैं बताना चाहता हूँ हाँ। कि एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। 1967 में सरकारों के द्वारा एक आधार वर्ष माना गया था। वर्ष था वो 1967। उस समय अध्यापक का तनख्वाह 70-72 रुपये था महीने का, और 1 कुंटल गेहूँ 72 रुपये में था। अच्छा अच्छा। यानी अध्यापक 1 महीने के तनख्वाह में 1 कुंटल गेहूँ खरीद पाता था। 35 रुपया 1000 अव्वल ईंट थी। यानी 1 कुंटल गेहूँ बेचने पर 2000 अव्वल ईंट ये किसान पा जाता था। हाँ। अब अध्यापक या अन्य कर्मचारियों के दाम लगभग 200 से 300 गुना तक बढ़ाए गए। अच्छा हाँ, बेहतर। उस समय हमारा गन्ना 15 रुपया कुंटल था। हमारे गन्ने का दाम सबका 200 गुना बढ़ा तो 100 गुना बढ़ा दो तो 1500 रुपया कुंटल गन्ने का दाम बैठेगा। और उस समय अध्यापक का 1 दिन की दिहाड़ी 2.25 रुपये था। मजदूरी 2 किलो गेहूँ दिया जाता था। यानी मजदूर 1.5 रुपये के करीब पाता था। फर्क कितना था? हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं था। ज़्यादा फर्क नहीं था। आज अध्यापक का 1 दिन का 2000 है, उस रेशियो में आधे मजदूर को लगा दो तो कम से कम 1000 रुपया मजदूरी होनी चाहिए। जब 1500 रुपया कुंटल गन्ने का दाम किसान पाएगा तो 1000 रुपया मजदूरी निकाल कर आराम से दे देगा। तब ये किसान और मजदूर जब चाय की दुकान पे आएंगे, 5 रुपये की चाय उनको महंगी नहीं लगेगी। हाँ, कमाई तब वो महंगाई का सामना कर पाएंगे। कारण क्या है? इसका कारण ये है, कर्मचारियों का वेतन क्यों बढ़ा? 7वां वेतन आयोग, इनका आयोग बना, इनका वेतन बढ़ता गया, 7वां वेतन आयोग लागू हो गया। किसानों का आयोग आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाया। हाँ, नहीं बनाया नहीं। हाँ। अगर किसान आयोग बना होता तो हमारे दाम भी उसी रेशियो में बढ़ते, तो आज हम भी महंगाई का सामना करते। आज हमारे बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा जो किसान है वो अगर घर बनवा लेता है तो उसमें प्लस्तर नहीं हो पाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। ये हालत है किसानों की। तो इसलिए ये आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन में संपर्क करने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। तो आज जैसे अभी खुणारे बाजार में आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं जी, इसी तरीके से आज और कहाँ आपने दौरा किया है? अरे हम जो है केशव नगर में गए थे, हथियागढ़ में गए थे, उधर जो है विधायक जी के गांव के तरफ गए थे, चनरदीप में गए थे। अच्छा अच्छा। कई जगह आपने दौरा किया? कई जगह दौरा किया हमने। किसानों से मिल करके इस बारे में आपने जानकारी दी और तैयारी भी बन चुकी है सबकी। अच्छा। सब लोग जाएंगे। अच्छा। अधिक से अधिक लोग जो है आपके मुंडेरवा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ से जाएंगे। तो ये प्रदेश सचिव किशन बिहारी वर्मा जी हैं, जो खुणारे बाजार में लोगों से संपर्क करके कल आंदोलन में शामिल होने के लिए आग्रह कर रहे हैं, और ये जानकारी दे रहे हैं कि जो 3 कानून बना है
उस कानून को वापस लिया जाए। यही जानकारी यहाँ लोगों को ये दे रहे हैं। ये किशन बिहारी वर्मा जी, प्रदेश सचिव, भारतीय किसान यूनियन।